गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा। एक वर्ड होता है समझदार और एक वर्ड होता है ज़्यादा समझदार। इस दुनिया में दो तरीके के लोग आपको मिलते हैं, एक जो समझदार होते हैं और एक जो ज़्यादा समझदार होते हैं। और पूरी दुनिया को आप उठा के देख लीजिए, जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं वो या तो ज़िंदगी में कभी कामयाब ही नहीं होते, और अगर थोड़ा बहुत कामयाब हो भी जाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है एक जगह पे जाके रुक जाती है, बहुत बड़ी ग्रोथ वो नहीं ले पाते। और कौन समझदार है और कौन ज़्यादा समझदार है, इसको पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी ज़्यादा समझदार लोग इस दुनिया के अंदर हैं या आपके सर्किल के अंदर हैं, आप उनको कैसे पहचानें कि वो ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं। तो जो भी ज़्यादा समझदार लोग होते हैं उनके कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ पेटेंट डायलॉग होते हैं। जब भी उनसे बात करोगे, जो 5, 7, 10 डायलॉग जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ डायलॉग्स वो हमेशा अक्सर आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके के डायलॉग हैं, आप जब मैं बोलूँगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि वाकई कुछ आपके संपर्क में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के डायलॉग्स का अमूमन जो है वो इस्तेमाल ज़्यादातर करते रहते हैं। सबसे पहला, जब भी आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे वो एक बात बोलेंगे, मुझे सब पता है। दूसरा डायलॉग, मैं सब जानता हूँ, तुम मुझे क्या समझाओगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे, जब आप समझाने की कोशिश करने की कोशिश करते होंगे, थोड़े बहुत आपसे कामयाब होंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इससे थोड़ा बहुत कामयाब हूँ तो ये आदमी मुझे क्या समझाएगा। तो एक ही बात बोलते हुए मिलेंगे, तुम मुझे क्या समझाओगे। मैंने दुनिया देखी है, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। जब भी कुछ समझाने की कोशिश करोगे एक ही डायलॉग बोलेंगे, तुम मुझे समझाओगे, मैंने दुनिया देखी है। अब दुनिया देखी है तो वैसे बोलते हैं जैसे दुनिया की हर कंट्री, हर शहर, हर गली मोहल्ले के अंदर वो घूम के आ गए हों। ये उनका पेटेंट डायलॉग होता है। मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। जब उनको कुछ समझाने की कोशिश करोगे वो सीधा बालों पे ले जाएंगे, अपनी उम्र पे ले जाएंगे कि ये बाल हमने धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए हैं। आप हमें समझाओगे, आप हमें नहीं समझा सकते क्योंकि आपसे ज़्यादा सफ़ेद बाल तो हमारे हैं। इस तरीके के डायलॉग असफल लोग या ऐसे लोग जिनकी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होती है, कामयाब होते हैं लेकिन थोड़े बहुत कामयाब होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं। एक नया डायलॉग, तुम जिस स्कूल में पढ़े हो या तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। भले ही स्कूल में अच्छे नंबर ना आए हों लेकिन वो जनाब उस स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। इस तरीके के डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। हमने घाट घाट का पानी पिया है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जब किसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान लेके जाओगे तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि तुम हमें क्या समझाओगे, तुम्हारी पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी है, हमने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, हमें मालूम है कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। इस तरीके के डायलॉग अमूमन ऐसे लोगों के मुँह से सुनने को आपको मिलते होंगे। एक और डायलॉग जो आजकल बहुत पॉपुलर है कि इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो काम कर रहे हो वही करते रहो, यही काम सही है, दूसरे काम की तरफ जाओगे तो आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। ये जितने भी नाकामयाब लोग आपको मिलेंगे वो सब यही डायलॉग बोलते हुए मिलेंगे, या वो लोग जो आपसे थोड़ा सा कामयाब हो गए हैं या थोड़ा ज़्यादा कामयाब हो गए हैं वो लोग आपको डायलॉग बोलते हुए मिलेंगे। उनकी ग्रोथ वहीं रुक गई है, उससे आगे उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? क्योंकि इस तरीके की मानसिकता उनके दिमाग में बैठ गई है। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही इस दुनिया के अंदर है, उससे सही कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। माना कि आप जो पहले कर रहे थे वो गलत था, बाद में जो सिस्टम आपने अपनाया वो सही हो सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अब जो आप कर रहे हैं उससे बेहतर कभी लाइफ के अंदर नहीं आएगा। और अगर इस चीज़ को आप समय से नहीं समझ पाए तो या तो आप नाकामयाब रहेंगे या फिर आपकी जहाँ पे भी ग्रोथ है वो ग्रोथ वहाँ से बढ़ेगी नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो खासकर क्या होता है कि सही समय पे अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो जिन लोगों की वजह से आपको पैसा आ रहा है वो टीम नीचे से खिसक जाएगी और एक दिन वो ग्रोथ भी आपकी ख़त्म हो जाएगी जो ग्रोथ आज आपको आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपना माइंड भी ब्लॉक किया हुआ और अपनी टीम का भी माइंड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है या क्यों ज़्यादा समझदार बनना कई बार नुकसानदायक होता है। एक बार एक बहुत ही समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस से रात को अपने घर पे जा रहा था। बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा था, रात को लेट भी हो गया था। अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। हो सकता है ये स्टोरी कई बार आपने सुनी हो, लेकिन एक बार इस
टॉपिक पे जो आज मैंने टॉपिक लिया है, समझदार और ज़्यादा समझदार, इसको दोबारा से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस से आता है, रास्ते में रात हो जाती है, ऑफिस में लेट हो जाता है, आंधी तूफान आ रहा होता है। रास्ते में एक जगह जाने के बाद उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। अब गाड़ी जब पंक्चर हो जाती है, अब वो परेशान होता है, आसपास दुकानें देखने की कोशिश करता है कि शायद कोई ऐसी दुकान मुझे मिल जाए जहाँ से मैं पंक्चर लगवाऊँ, लेकिन दूर दूर तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। सुनसान रास्ता था, आस पड़ोस में 1-2 बिल्डिंग उसको दिखाई दे रही थी। उसने कोशिश की, उसने कहा चलो कुछ नहीं है तो मैं खुद ही अपनी गाड़ी का टायर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। वो पीछे जाता है, डिक्की खोलता है, वहाँ से स्टेपनी निकालता है, स्टेपनी को नीचे रखता है, जैक लगाता है और चारों नट गाड़ी के खोल देता है। वो टायर को बाहर निकाल देता है, जो पंचर टायर होता है उसको बाहर निकाल देता है। अब वो पंचर टायर बाहर निकालता है, चारों नट बाहर निकाल के रख देता है और स्टेपनी वाला टायर बराबर में होता है। और ये इस प्रक्रिया में थोड़ा वो थक जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं तो इस तरीके का हार्डवर्क जो है वो हमसे होता नहीं है। और यही बहुत सारे लीडर्स के साथ है, जब वे कामयाबी पे पहुंच जाते हैं, एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो हार्डवर्क करना वो छोड़ देते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करना छोड़ देते हैं। अब वो परेशान हो जाता है, वो थोड़ा थक जाता है, थोड़ी देर खड़ा होता है और खड़े होने के बाद थोड़ा जैसे आदमी थक जाता है इस तरीके से करता है, तो ऐसे वो कर रहा होता है। तो अचानक क्या होता है, उसका जो पैर है वो लगता है उन चारों नटों के ऊपर जो उसने खोल के रखे थे। अचानक वो घूमता है, उसका पैर उन चारों नटों पे लगता है और वो जो चारों के चारों जो नट होते हैं वो पीछे गहरा नाला होता है, उस नाले में चारों नट गिर जाते हैं। अब वो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं फंस गया। पुराने टाइम की बात है। अब वो परेशान हो जाता है कि चारों नट गिर गए, अब मैं क्या करूँ। अब वो इधर उधर जाता है, एक आध बिल्डिंग के अंदर देखता है, उसको कोई नहीं दिखाई देता, तो उसको अपने पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। उस बिल्डिंग के अंदर लाइट जली हुई होती है, तो उसने कहा शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मुझे कुछ सहायता मिल जाए। वो उस बिल्डिंग के नज़दीक जाता है और जैसी बिल्डिंग के नज़दीक जाता है वो देख के हैरान हो जाता है, उस बिल्डिंग पे बहुत बड़ा लिखा होता है पागल खाना। अब वो आदमी परेशान हो जाता है, यार पागल खाने के अंदर मेरी कौन मदद करेगा। फिर भी वो कोशिश करता है कि शायद कोई वार्ड बॉय हो या कोई डॉक्टर हो, मैं जाके मदद लेता हूँ। वो अंदर जाता है, एक गैलरी होती है, उस गैलरी में घूमता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता वहाँ पे, क्योंकि रात का बहुत लेट हो गया है। हो सकता है कोई वार्ड बॉय हो, वो अपने कमरे में सो रहा हो, या डॉक्टर अपने कमरे में कैबिन में सो रहे हो, उसको मालूम नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा वो जो हॉस्पिटल था। अब वो परेशान होता है ढूंढते ढूंढते। इतने में क्या होता है, जैसे ही वो एक गैलरी में से निकलता है, पीछे से उसको आवाज़ आती है कि भाई साहब सुनिए। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो बोलता है भाई साहब क्या बात है, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब वो जैसे ही नज़दीक जाता है तो देखता है उसने पागल की यूनिफॉर्म, पागल की ड्रेस पहन रखी होती है। अब वो कहता है इस पागल को मैं क्या समझाऊँ। वो घबरा भी जाता है। अब वो देखता है कि ये तो पागल आदमी है, इसको मैं क्या समझाऊँ। वो कहता है नहीं कुछ नहीं, ऐसे इशारा करके वो निकलने लगता है। जैसे ही वो मुड़ता है, अचानक फिर वो आदमी बोलता है कि भाई साहब नहीं, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, कोई तो परेशानी आपको है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। अब वो फिर उसको इग्नोर करके चलने की कोशिश करता है। वो पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसको रोक देता है। कहता भाई साहब मैंने आपसे 2 बार पूछा है, क्या दिक्कत क्या परेशानी है, आप 2-2:30 बजे यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करूँगा। अब वो परेशान हो जाता है जब देखता है मेरा कंधा पकड़ लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब वो घबरा भी जाता है। वो कहता है ये पागल है, जब तक इसको बताऊँगा नहीं मेरा पीछा नहीं छुड़ेगा। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उस व्यक्ति को बताता है कि इस तरीके से मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, मैं अपनी गाड़ी का जो टायर है वो चेंज कर रहा था, अचानक मेरा पैर लगा और चारों नट गहरे पानी में जाके गिर गए, नाले में जाके गिर गए। मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं गाड़ी किस तरीके से स्टेपनी लगाऊँ, किस तरीके से घर जाऊँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था कि कोई डॉक्टर या कोई वार्ड बॉय मिलेगा तो उनसे कुछ हेल्प मिले, तो शायद मैं अपनी गाड़ी या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गाड़ी पंक्चर लगाता होगा, उसका कोई फ़ोन नंबर मिले या कुछ भी मिले तो मैं उसको बुला पाऊँ। तो वो पागल आदमी हंसने लगता है, कहता सर इतनी सी बात और आप इतने परेशान हो रहे हैं, ये तो यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पारा है वो 7वें आसमान पे हो जाता है। वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है इतनी बड़ी बात, मैं 1-1.5 घंटे से परेशान हूँ और तू कह रहा है यूँ चुटकी के अंदर हो जाएगा। मेरे को तुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तू वाकई पागल है, जब भी तू यहाँ पे बढ़ती है, इसलिए मुझे तुझसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो पागल तेज तेज हंसने लग जाता है। वो पागल एकदम से अचानक चुप होता है और बड़े प्यार से उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बात बोलता है जो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलता है कि सर बहुत छोटी सी तो बात है, आपके चारों नट अगर नाले में गिर गए हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप स्टेपनी को टायर के अंदर लगाइए। आपकी गाड़ी में 3 अलग अलग टायर लग रहे हैं, उनमें 4-4 नट होते हैं, उनमें से एक नट निकालिए और 3 नट पीछे वाले टायर में, चौथे टायर में लगाइए, नट को कसिए और अपने घर पर बड़े आराम से पहुँच जाइए। अचानक जैसे एक बिजली सी कड़कती है, अचानक वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सोच के हैरान हो जाता है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया।
तो दोस्तों यही होता है लोगों के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा इनकम पे पहुंच गए हैं तो आपसे कम इनकम वाला आपको नहीं समझा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ के अंदर अगर बहुत कामयाब हो गए हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाबी का रास्ता नहीं दिखा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी फील्ड के अंदर एक बार सक्सेस हो गए हैं उससे बढ़िया फील्ड आपको लाइफ पे नहीं मिल सकती। इसी तरीके से होता है, जिस तरीके से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट 1.5-2 घंटे परेशान रहा, छोटी सी बात उसको समझ में नहीं आई, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को आज ओके लाइफ केयर भी समझ में नहीं आ रहा है। जब ओके लाइफ केयर के बारे में हम बताते हैं, जब इस मार्केटिंग प्लान के बारे में हम लोगों को बताते हैं तो लोग यही डायलॉग मारते हैं, हमें सब मालूम है, हमने दुनिया देखी है, तुम हमें क्या समझाओगे, हमने घाट घाट का पानी पिया है, अरे तुम हमें क्या समझाओगे, हमारा चाय कितना है, आपका चाय कितना है। ये सभी उन लोगों को जो इनको ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान समझा रहे हैं उनको उस पागल की तरह समझ रहे हैं और खुद को अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह समझ रहे हैं। लेकिन जिसने उस पागल की बात को सुन लिया है और ढंग से सुन लिया है, ओपन माइंड होकर सुन लिया है, वो सब के सब ओके लाइफ केयर के अंदर आ गए हैं और वो सब के सब लोग कामयाब हो रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ। इससे पिछली कंपनी में जब मैं काम कर रहा था तो मैं भी बहुत समझदार था, हमने भी ओके लाइफ केयर के बारे में कभी सुनने के बारे में सोचा नहीं, कभी ओके लाइफ केयर को देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ कंडीशंस इस तरीके की बनाई कि हम लोग, कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ कि हम लोग वो कंपनी छोड़ के ओके लाइफ केयर में आ गए। और जब ओके लाइफ केयर में आए तो हमें पागल बोला गया। जब ओके लाइफ केयर में आए हमें किस किस शब्दों से नवाजा नहीं गया, वो शब्द मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आपको नहीं बता सकता हूँ। इतने बैड कमेंट, इतनी गालियाँ, इतनी धमकियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उस वक्त मिली, हमने सहन की, क्योंकि सब हमें पागल समझ रहे थे। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि 5 महीने में मेरा चेक 3.5 लाख प्लस हो गया है। 5 महीने के अंदर मेरा चेक 3.5 लाख प्लस हो गया है और हर महीने ग्रोथ चेक की बढ़ रही है। और ना केवल मेरी टीम के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो वहाँ 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज ऐसे लोग हैं जिनका 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और 2.25 लाख रुपये तक की भी इनकम मेरी टीम में आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज दूंगा उन सभी लोगों को जो कि लाइफ केयर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उन सभी भाइयों से, सभी बहनों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कीजिए, समझदार बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझदार इंसान दुनिया के अंदर कामयाब होता है, ज़्यादा समझदार इंसान दुनिया के अंदर कामयाब नहीं होता। जिस व्यक्ति ने भी ये वीडियो आपको फॉरवर्ड की है उस व्यक्ति को अपने घर पे बुलाइए और ओपन माइंड होके ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान को देखिए, या फिर सीधा हमारे से संपर्क कीजिए। हम भी आपको ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएंगे, क्योंकि कहीं आप उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह गलती तो नहीं कर रहे हैं। एक पागल ने जब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझा दिया तो हो सकता है एक साधारण सा डिस्ट्रीब्यूटर आपको बहुत बड़ी बात बता सके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से वो समझदार बन जाएं, और अगर समझदार बन जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को वो ओके लाइफ केयर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।